इस देश में हिंदुओं को तलवार की नोक पर जीतने की कोशिश हुई। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके धर्मस्थलों को नष्ट किया गया, हिंदुओं से नफरत में सब कुछ हुआ। लेकिन आज अगर सोमनाथ जैसे मंदिर में दिव्यता और भव्यता दिखती है, वो उसके साथ खड़े हैं, तो यही हिंदू गौरव है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी इसी हिंदू गौरव की याद दिला रहे हैं, तो इकोसिस्टम में कैसे खलबली मच गई, कैसे हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाने लगा। आप देखिए, कोलकाता में हिंदुइज्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है विषय पर एक डिबेट करा दी गई। इस डिबेट में मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंदू धर्म के लिए ही खतरा बता दिया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बता दिया। कहा कि हिंदुत्व इसलिए मौजूद है क्योंकि उससे पहले हिंदू धर्म मौजूद था। पहले सुनिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि इसका जवाब बीजेपी ने क्या दिया है। हिंदुत्व is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. आज तक ये लोग हिंदू के लिए कहां थे, ये नहीं दिखता था। आज सबको समझ में आ रहा है क्या हिंदुइज्म है, क्या हिंदुत्व है, हिंदू क्या है, मंदिर जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि क्या मंदिरों में जाने और सनातन के इतिहास को बताने के लिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो देश के राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में न जाने के लिए, उससे रोकने के लिए नेहरू जी को बनाए थे क्या पीएम? या राजीव गांधी को पीएम इसलिए बनाए थे कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम बहनों को न्याय मिल जाए तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने का लेकर, और उसको पलट दिया जाए, वो अत्याचार करने के लिए बनाए थे क्या? आप सुनिए ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। So every week, Modi ji visits one temple, gives us Gyan Darshan on Itihas. Is that why he's been made the Prime Minister of the country? मोदी विरोध में हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के विचार नए नहीं है। खुद राहुल गांधी भी पहले हिंदुत्व पर इसी तरह के बयान दे चुके हैं, जिन पर काफी विवाद हो चुका है। जैसे अगस्त 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हैदराबाद में राहुल गांधी ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि वो सॉफ्ट या हार्डकोर किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। इसी साल जयपुर में कांग्रेस की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि वो एक हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। यही नहीं, आगे राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी एक हिंदू थे लेकिन नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था। आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हिंदुत्ववादी सत्ता के प्यासे हैं, वो अपने डर की वजह से नफरत से भरे हुए हैं। नतीजा क्या हुआ? 2019 में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरी और उसकी करारी हार हुई। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के विचार नहीं बदले। नवंबर 2021 में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस के एक ट्रेनिंग कैंप को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू जब हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें हिंदुत्व की क्या जरूरत है? क्या हिंदू धर्म सिख या मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के लिए है? नहीं, लेकिन हिंदुत्व है। दिसंबर 2021 में यूपी के अमेठी में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच एक लड़ाई। एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी के पास हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए भरा हुआ है बॉस। जो इतने सालों में आए और इस देश का सनातन का जो गौरव है उसके चिन्ह तोड़ तोड़ के चले गए, वो क्या फॉलो करते थे, उसको क्या बोलते हैं, उस पे नहीं है इन लोगों के पास ज्ञान। हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों पर हिंदुत्व को लेकर हो रही डिबेट के उसी मंच से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया।
सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू धर्म को हिंदुइज्म कहना इसका अपमान बताया और कहा कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के साथ कभी इज्म शब्द जोड़ा गया है क्या? क्यों नहीं जोड़ा? सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि विपक्ष को आज का हिंदू इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जाग रहा है। उसे डरता भागता हिंदू अच्छा लगता था, आज वाला डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, तो इनको दिक्कत हो रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is? Hindu Tat. When you cherish Hinduism, it is called Hindutva. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता। सनातन को हिंदू और हिंदुत्व में बांटने का जो एजेंडा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे काम करते चले जा रहे हैं जिससे हिंदू बट नहीं रहा, हिंदू एक होता जा रहा है। हिंदू समाज के अंदर वो स्वाभिमान जग रहा है जिसमें वो आक्रांताओं से 1000 साल से लड़कर भी गर्व के साथ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के इतिहास को याद करके पीएम मोदी ने यही भाव जगाया। सोमनाथ में ये जो आयोजन हुआ था उसके लिए हिंदू समाज को यह याद दिलाया गया कि किस तरह से हजारों सालों से सनातन पर हमले हुए और ये सब हमले हिंदुओं से नफरत में किए गए थे। लेकिन तब से हिंदू संघर्ष कर रहा है और विरासत को बचा ही रहा। सोमनाथ में पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लिया जिसके जरिए सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पीएम मोदी दोनों हाथों से डमरू बजाते भी दिखाई। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब जब सनातन पर हमले हुए आक्रांता सोच रहे थे कि वो जीत गए, लेकिन ऐसे आक्रांता आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए और सनातन का गौरव सोमनाथ मंदिर पर आज भी आसमान की छूती धर्मध्वजा में फहराता दिख रहा है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भी देश में सनातन का विरोध करने वाली ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी विरोध किया। पीएम मोदी ने सनातन को बांटने की साजिश करने वाले ऐसे लोगों से बचने के लिए एकजुट रहने की अपील की। अब चूंकि वो एकजुट रहने कह देते हैं तो एक पूरे इकोसिस्टम को आग लग जाती है। सुनिए एक बार पीएम को। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। एक तरफ तो मोदी और हिंदुत्व क्लियर निशाने पर दिखते हैं, उधर ओवैसी ने अलग पॉलिटिकल गदर काट रखा है। मुसलमानों पर ओवैसी के एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे हंगामा मचा हुआ है। इन दिनों ओवैसी की नजर महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन और बीएमसी पर टिकी। ओवैसी जानते हैं कि मुंबई में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, जिनकी बीएमसी की 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका रहती है और मुसलमान वोटों की एकमुश्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ओवैसी उन्हें डर के साथ ही हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला के पीएम बनने का सपना भी दिखा रहे हैं। हिजाब वाली पीएम पर ओवैसी का यह बयान सुनिए जो बहुत चर्चा में है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली एक बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कोई उनसे पूछे कि जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य हैं उसमें इतने सालों में कितनी महिलाओं को जगह दी गई, वक्फ बोर्ड में कितनी महिलाओं को जगह दी गई, वहां दे नहीं पा रहे। पीएम की कुर्सी देने की बात कर रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव में वादे कर रहे हैं। ओवैसी जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट और उसमें भी महिलाओं का वोट एक मुश्त पड़ गया
तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। यही नहीं, ओवैसी मुसलमानों को यह कहकर भी डरा रहे हैं कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो कल किसी के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। सुनिए ओवैसी। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले इसी तरीके का डर दूसरी पार्टियां दिखाती थी, अब असदुद्दीन ओवैसी लेकर आए। ओवैसी के हिजाब वाली पीएम के सपने पर बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। देश की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुसलमान के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा मुसलमान खुद देख लेगा।